वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विनायक जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, साथ ही सभी के घर में सुख शांति बनी रहे, ऐसी ही हमारी कामना है। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर भगवान गणेश जी की 4 कथाएं सुनेंगे। मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन इन 4 कथाओं के सुनने मात्र से भगवान गणेश की कृपा बरसती है। साथ ही जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार के विघ्न विनायक जी की कृपा से टल जाते हैं। जीवन में सुख शांति आती है, घर में समृद्धि और धन का भंडार भरता है। तो चलिए भगवान गणेश जी का शुभ नाम लेकर इन कथाओं को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि इन कथाओं को बीच में छोड़कर ना जाएं। ऐसा करने से कथा का निरादर माना जाता है। ओम गण गणपते नमो नमः। गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी ने बोला, खेल तो लेंगे, परंतु खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। जो इस खेल में हार जीत को सुनिश्चित करेगा, इस पर माता पार्वती जी भी राजी हो गईं। तत्पश्चात शिव जी ने एक पुतले की प्राण प्रतिष्ठा की और उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं और खेल में हार जीत का फैसला तुमको करना होगा कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। और उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने चौपड़ खेल खेलना शुरू किया। खेल को 3 बार खेला गया और 3 ही बार माता पार्वती ने ही खेल को जीता। परंतु खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को ही विजयी बताया। ऐसा फैसला सुनकर माता पार्वती को क्रोध आना निश्चय था। उन्होंने क्रोधवश होकर उस बालक को श्राप दे दिया कि तुम लंगड़े और कीचड़ में पड़े रहोगे। जिसके बाद बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया था। जब बालक द्वारा क्षमा मांगी गई तो माता ने कहा, यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने पर तुम मुझे प्राप्त करोगी। ऐसा बताकर माता पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर लौट गईं। पूरे 1 वर्ष के बाद वह स्थान पर नाग कन्या आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी भगवान के व्रत की संपूर्ण विधि मालूम कर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत पूजन किया। उस बालक की सच्ची श्रद्धा को देखकर गणेश जी महाराज ने प्रसन्न होकर बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए बोला। उस बालक ने कहा, हे विनायक जी महाराज, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से स्वयं चलकर कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वह यह देखकर प्रसन्न हो सकें। बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर स्वयं पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थीं। अंततः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी के लिए जो कुछ भी नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी
21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आई। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता रहा है। इस व्रत को करने से मनुष्यों के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्यों को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा को सुनते हैं। बोलिए भगवान विनायक जी महाराज की जय हो। जब एक बार काशी नगरी पर आए दिन दैत्यों के आक्रमण होने और विनायक जी द्वारा उनका संहार किए जाने से समस्त प्रजाजनों और ऋषि मुनियों और सभी लोगों को, राज परिवारियों आदि को यह विश्वास हो चला था कि अवश्य ही इन भगवान गजानन ने असुरों और दुष्ट कर्मियों को नष्ट करने के लिए अवतार धारण किया है। इसलिए सभी का यह विचार हुआ कि उनका यथा विधान अभिनंदन एवं पूजन किया जाए। इसीलिए एक दिन अनेक प्रजाजन सूर्योदय से पूर्व ही राजभवन के द्वार पर जा पहुंची। काशी नरेश ने उनका सत्कार करते हुए पूछा, आप लोगों ने किस लिए कष्ट किया है? जो कार्य हो निसंदेह निसंकोच बताइए, क्योंकि प्रजा के कष्टों को सुनना और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना राजा का परम धर्म है। यदि कोई कष्ट ना हो तो भी जो चिंता हो उसे स्पष्ट कीजिए। तब प्रजाजनों ने विनम्र निवेदन किया, हे राजन, अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि कुछ दिनों से भगवान गजानन यहाँ विराजमान हैं, जिससे इस पुरी पर आने वाले समस्त संकट शीघ्र दूर हो जाते हैं। लगता है कि इनका आगमन काशी में रहने वाले निवासियों की विपत्तियां दूर करने के लिए ही हुआ है। इसलिए उनकी पूजा का सामूहिक रूप से अवसर मिल सके तो यह हमारा परम सौभाग्य होगा। हमें आशा है यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार की जाएगी। तब महाराज की स्वीकार कर लेने पर भगवान विनायक का हार्दिक अभिनंदन किया गया। उसके बाद धार्मिक और निर्धन सभी लोग यह चाहने लगे कि विनायक भगवान हमारे घर पधार कर भोजन करें। काशी में निवास करने वाली एक वेद शास्त्र के ज्ञाता शुक्ल शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पतिव्रता पत्नी का नाम विद्रुमा था। यह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन थे। जो कुछ भी देव इच्छा से प्राप्त हो जाता था उसी में जीवन यापन किया करते थे। शुक्ल शर्मा ने विनायक जी महाराज से आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। भगवान तो किसी के ऐश्वर्य के भूखे नहीं बल्कि भावना के भूखे हैं। उन विद्वान ने भिक्षा में प्राप्त रूखे सूखे समस्त अन्न को एक साथ पीसकर पिष्ठी सी बनाकर पका डाली तथा कुछ चावलों को पानी के साथ पकाकर पतला भात बना लिया। उसे शंका थी कि क्या भगवान विनायक उसका आस्वाद भोजन स्वीकार करेंगे, इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर थे। तभी उनके घर विनायक देव पधारे। विद्रुमा ने उठकर भावनात्मक ढंग से उनकी स्तुति की, किंतु लज्जा के कारण भोजन नहीं परोसा। भगवान से भला क्या छिपा था। उन्होंने स्वयं कहा, माता लाओ, तुमने जो कुछ बनाया है वह खाने को दो मुझे। माता के संबोधन ने विद्रुमा को निहाल कर दिया था। उसने ही पात्रों में रखी पिष्ठी और पतले भात को सामने ला रखा। विनायक जी महाराज ने उन्हें बड़े स्वाद से खाया और बोली, वाह,
कैसा अद्भुत स्वाद है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया। भोजन के पश्चात उन्होंने जल से हाथ धोकर कुल्ला किया और फिर बोले, निष्पाप विप्रवर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम इच्छित वर मांग लो। शुक्ल शर्मा ने निवेदन किया, प्रभो, आपने संपन्न लोगों के आग्रह को ठुकराकर मुझ नीच को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। यह मेरा परम सौभाग्य ही है। हे नाथ, मैं आपकी अनन्य भक्ति मांगता हूँ, अंततः कृपया करके वही मुझे दीजिए। ऐसा ही हो कहकर भगवान विनायक वहाँ से चल दिए। शुक्ल दंपति ने उन्हें पहुँचाने के लिए बाहर तक साथ आने की चेष्टा की, तो वह उनकी तेजी का साथ ना दे सके। उन्हें लगा भगवान विनायक देव अंतर्ध्यान हो गए हैं। उस दिन वे भगवान विनायक का ही स्मरण करते रहे। रात्रि में भूखे ही सो गई, किंतु प्रातः काल उठे तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। उनका पुराना टूटा फूटा घर ना जाने कहाँ गया था। आँख खुलते ही उन्होंने स्वयं को एक अत्यंत वैभवशाली भवन में पाया। वह सोचने लगी कि हम कब और कैसे यहाँ आ गए। तभी कुछ सेवकों ने वहाँ आकर कहा, हम सब आपके सेवक हैं, आप आज्ञा कीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। शुक्ल शर्मा समझ गई कि यह सब विनायक देव जी की कृपा है, अन्यथा मेरी टूटी फूटी कुटिया इंद्र भवन के समान कैसे हो सकती है। भगवान गणेश जी की कृपा के बिना यह सेवक सेविकाएं कहाँ से आ सकते हैं। उन सर्वज्ञ प्रभु ने प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं दिया, किंतु गुप्त रूप में हमें अतुलनीय वैभव प्रदान कर दिया। धन्य हो प्रभो, आपकी कृपा का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द भी तो नहीं हैं। आपके चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहते कहते शुक्ल दंपति भाव विभोर हो गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। उसके बाद वह दंपति भगवान श्री गणेश जी का पूजन हर रोज करने लगी। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। अब हम गणेश जी महाराज की तीसरी व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। एक नगर में दो देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती हैं। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाया करो। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह दर्द में गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों सो रही है। वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने वाला कपड़ा मैं लाकर पति को घोलकर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा, मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि
सारा घर तो हीरो से जगमगा रहा है। वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ती दौड़ती आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था। उसके घर बहुत धन हो गया है। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखती है तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना और जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी के घर धन धान्य से भरना। तो बोलिए गजानन महाराज की जय। अब हम गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर की इस आखिरी कथा को सुनकर गणेश जी महाराज की कृपा पाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हुआ था। विवाह की सभी तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी महाराज को नहीं न्योता दिया गया या गणेश जी महाराज आए नहीं हैं? सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इससे उन सभी ने विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ यानी महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया गया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वह गणेश जी के पास आ गए
और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ, और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तब तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वह गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी को आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः यह कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हो, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। फिर गणेश जी की जय बोलकर बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने भगवान विष्णु का जैसे कार्य किया वैसे ही सबके कार्यों को सिद्ध करिएगा। बोलो गजानन भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। बोलिए भगवान शंकर की जय। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा और आप सभी हमें सहयोग करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली व्रतों से जुड़ी कथाएं और जानकारियां आपको जल्द से जल्द मिल सकें। गणपति बप्पा मोरया।